तो भाई आज मेरे साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया और मेरे हाथ पैर सही सलामत जो है रह गए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। मेरा नाम सुनीता शर्मा है और मैं एक छोटे से गाँव की रहने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी है कढ़ी चावल बनाने की, क्योंकि सुबह सुबह टाइम जो है बहुत जल्दी जल्दी भागता है। तो मुझे बनाने थे आज कढ़ी चावल। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं घूमने जाती हूँ, और घूमने के लिए हमें टाइम निकालना पड़ता है, नहीं तो हम किसी भी लेडीज़ के पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम सुबह को अपने लिए टाइम निकाल सकें। लेकिन वो काम हम कर सकते हैं जल्दी उठने के बाद। तो ऐसा ही मैं भी करती हूँ, 4:30 बजे खड़ी हो जाती हूँ। और जब एक रहता है ना कि मुझे घूमने चलना ही चलना है, और कुछ मजबूरी भी हो जाती है हमारी, नहीं तो हमें बीमारियाँ इतनी घेर लेती हैं कि फिर हम बिल्कुल बेकार ही हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने भी सोच लिया कि भाई अब ज़्यादा सर्दी आ जाएंगी तो घर में योग कर लिया करेंगे, लेकिन अभी ना तो धुंध पड़ रही है, तो इसलिए मुझे जाना ही होता है। तो मैं सुबह सुबह निकल जाती हूँ 5:15 बजे या 5 बजे, और जो है 6 सवा 6 बजे घर आ जाते हैं। पूरा मतलब कि 1 घंटा पूरा लग ही जाता है। तो सुबह उठती हूँ, थोड़ा सा पानी पीती हूँ, घूमती हूँ, और फिर झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के, फ्रेशनेस होके, कोलगेट वगैरह करके चली जाती हूँ घूमने। और जब आने के बाद नहाकर फिर सोचती हूँ, अगर पूजा का टाइम रहता है तो पहले पूजा कर लेती हूँ। अगर लगता है नहीं लेट हो जाऊंगी तो भाई मैं पहले अपना खाना बनाने की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि कुछ काम हमें एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, नहीं तो फिर हमें अपने लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी काम मुझे लगता है जल्दी करना है तो वो मैं जल्दी कर लेती हूँ, और जो काम लगता है कि इसे मैं बाद में कर सकती हूँ तो उसे मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ। तो आते ही मुझे लगता है भाई लेट हो रहा है, तो मैंने पूजा छोड़कर पहले अपना खाना बनाने की तैयारी करी, और खाना बनाया, पकौड़ी उतारी, चावल भी बनाए, फिर रोटियां भी सेकी। और मुझे नहीं पता था कि आज मुझे इतनी चोट लग जाएगी, जो कि मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। नहीं तो जब हम 35-40 के हो जाते हैं तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, और बहुत जल्दी ये क्रैक या टूट भी जाती हैं। तो यहाँ मैं इस तरीके से गिरी कि मेरा हाथ या पैर टूट सकता था। कुर्सी बिल्कुल मतलब कि ऐसे टूट गई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है और ये बहुत जल्दी टूट जाती है। लेकिन मुझे इस बात का नहीं पता था, पतिदेव ने बताया। मुझे तो कुछ बस ऐसा ही रहता है कि आज यहाँ की सफाई करूँ, आज यहाँ की करूँ, लेकिन मुझे कोई ना कोई मतलब कोना घर का रोज़ डेली साफ़ करना ही होता है। तो मैंने सोचा आज सेफ का जो है ऊपरला बॉक्स साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने सारे कपड़े उतारने चाहे, लेकिन चोट इतनी लगी, और भगवान की कृपा भी रही कि मुझे हाथ या पैर में चोट नहीं आई। गुम चोट तो मुझे बहुत लगी, आप समझ ही सकते हो। मैं इस तरीके से गिरी तो चोट नहीं लगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, हड्डी क्रैक नहीं हुई, हाथ पैर नहीं टूटा, बस यही मैं भगवान की बहुत कृपा अपने आप पे मान रही हूँ। तो अगर हमें अपने लिए समय निकालना होता है तो भाई काम तो एडजस्ट करने ही पड़ते हैं, तो वो मैं भी करती हूँ। लेकिन बहुत जो अपने आप को सुकून मिलता है, अपने आप में मतलब जी लगता है कि हाँ हमने कुछ करा। फीलिंग इतनी अच्छी आती है कि सुबह सुबह बहुत ही मन लगता है, जब सबको देखते हैं ना घूमते फिरते, तो बहुत मन लगता है, और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होती है। शुद्ध ताज़ी हवा भी मिल जाती है, थोड़ा सा अपने शरीर के लिए ध्यान भी कर लेते हैं, और योग एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो मतलब बहुत सारा अपना जो ऐसा लगता है कि हमने अपने लिए कुछ कर लिया। और काम का क्या है, काम तो हमें पूरे दिन ही करना होता है। वैसे हम कभी भी अगर सोचें ना कि टाइम निकाल लेंगे बाद में कर लेंगे, तो हमें कभी भी टाइम मिलने वाला नहीं है। काम में से काम निकाल कर ही हमें अपना जो है ध्यान करना पड़ेगा। तो मेरे पतिदेव तो बहुत खुश होते हैं कि भाई हाँ, तुमने जो है अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। वो तो यही बोलते हैं कि थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए, घर का काम तुम आगे पीछे कर लो, जो ज़रूरी है उसे कर लो, कुछ काम छोड़ दो। वो मतलब कि बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन फिर भी औरतों को रहता ही है कि टाइम नहीं मिलता, और मिलता भी नहीं है, काम इतने सारे रहते हैं। कुछ काम छूट भी जाते हैं, कुछ करने भी पड़ते हैं, लेकिन जो ज़रूरी होता है मैं वो ही ज़्यादा जल्दी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई करवाने वाला रहता है। सुबह को आप समझ ही सकते हो, 2-3 लंच बॉक्स भी तैयार करने पड़ते हैं, और बच्चों को बिल्कुल रेडी करके हाथ में देने होते हैं, उनको खाने को भी देना होता है, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं। हालांकि मेरी बेटी पूजा भी कर देती है, लेकिन मुझे भी करनी होती है। इतना होता है कि वो उनको स्नान करवा देती है, तो मुझे थोड़ा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन अगर उसको दिक्कत है, देर हो रही है, तो फिर मैं खुद कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आ गई थी छत पे, सारे काम नीचे के निपटा कर, और अब यहाँ थोड़े से कपड़े धुल गए थे मेरे, तो मैं इनको सुखा दूंगी। और आज मैं सोच रही थी कि मैं भी एक चूल्हा बना लूँ, क्योंकि मेरा चूल्हा जो है टूट फूट गया है, अच्छा नहीं था। तो मैंने उसको बिल्कुल ही तोड़ दिया है, और आज जल्दी से काम ख़त्म करने के बाद मैं चली गई थी मिट्टी लेने।
तो भाई मैं ले आई थी चूल्हे की मिट्टी मम्मी को साथ लेके, क्योंकि मुझे बनाना है चूल्हा और मेरा ना मन बहुत ज़्यादा लगता है चूल्हे पर। तो मिट्टी लाकर मैंने घेर दी थी और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के कपड़े जो सूख गए थे ऊनी कपड़े, और यहाँ पर मैं सोच रही थी कि अब उनके जो गर्मियों के कपड़े हैं वो सारे उठाकर रख देती हूँ और सर्दियों के सारे कपड़े निकाल देती हूँ। अभी तक 1-2 ही जोड़ी उनके कपड़े बाहर निकले हुए थे, लेकिन अब मैंने उनके सारे कपड़े निकाल दिए हैं और गर्मियों के उठाकर यहाँ पर रखने की तैयारी मैं कर रही थी। तो भाई आज मुझे बनाना है चूल्हा, और चूल्हा जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे का होता है सर्दियों में। एक तो खाना बनाते हैं तो जाड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता है, साथ के साथ हम तापते भी रहते हैं, और ऊपर से जैसे कि साग, मक्का की रोटी या दूध, खीर कुछ भी बनना होता है, खोया निकालना होता है, तो चूल्हे पर बहुत ही जल्दी हो जाता है। लेकिन आज की समस्या ये है कि सबके घर बंद हो गए हैं, तो चूल्हा जो है ज़्यादातर ऊपर ही चलाना पड़ता है। जिनके घर थोड़े बहुत खुले हैं, चूल्हे की जगह है, मैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा भाग्यशाली मानती हूँ कि वहीं का वहीं उनका चूल्हा है। तो मैं तो ऐसे बिल्कुल भी गैस ना चलाऊं अगर नीचे जगह हो। मुझे चूल्हा चलाना बहुत अच्छा लगता है, गर्मी हो या सर्दी, क्योंकि मुझे लगता है कि चूल्हे पर काम गैस से जल्दी हो जाता है और गैस पर काम देर में होता है। तो मिट्टी मिल गई थी मुझे गिल्ली बिल्कुल, ये मुझे फोड़नी भी नहीं पड़ी, और थोड़ा सा मैं भूस ले आई थी घेर में से, जो कि मुझे इस मिट्टी में मिलाना है। और चूल्हे को मैंने फोड़ कर बिल्कुल पहले से ही तैयार कर दिया था, और यहाँ पर मुझे अब दूसरा चूल्हा जमाना है, तो मैंने उसकी तैयारी भी कर दी थी। जैसे कि अब मैं सोच रही थी कि हंडिया वाला साग बनाऊंगी, क्योंकि हांडी का साग दाल बहुत अच्छा लगता है, और आजकल तो सब लोग इसकी तरफ चल भी पड़े हैं। जैसे कि पहले लोगों का खाना पीना था, आजकल हम जैसे वीडियो देखते हैं तो ज़्यादातर लोग खाना अपना जो है हांडी में ही बनाते हैं, और जैसे कि हांडी वाली दाल, हांडी वाला साग, तो सब ऐसा ही बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रही थी क्योंकि मैं भी अपना साग जो है चूल्हे पर, रोटी, सुबह का खाना तो बन ही जाया करेगा और शाम का गैस पर बन जाया करेगा, क्योंकि अगर चूल्हा नीचे होता है तो हम दोनों टाइम का भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप समझ सकते हो अगर सारा सामान नीचे है और रहना सहना नीचे है, तो ऊपर आना बार बार जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, और सामान चढ़ाना उतारना, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके लिए टाइम नहीं मिलता। तो मिलूँगी फिर एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए